लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा तनवीर अहमद ने बोला है। पाकिस्तान को इंडिया की अब जरूरत नहीं है। बाहर में जाए इंडिया, मोदी और इंडियन क्रिकेट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहे हैं तनवीर अहमद। और अब एशिया कप के ऊपर जो बादल मंडला रहे थे वो छट रहे हैं। इसके हवाले से बात करते वो तनवीर अहमद जिसका हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया होता है जिसमें अगेंस्ट इंडिया बातें की गई होती हैं, और ऐसी बातें तनवीर अहमद हमेशा एक लाइव टीवी चैनल पे बैठ के अगेंस्ट इंडिया बात करता है। और फिर तनवीर अहमद ने यही बात की है कि अब पाकिस्तान को इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया, इंडियन क्रिकेट और मोदी बाढ़ में जाए। क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप वाला भी मसला चल रहा था कि जी पहले इंडिया ने बोला कि हमने एशिया कप नहीं खेलना, अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है। अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की, सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताता हूं। जो 3-4 बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं, और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए, आज क्रिक बज जो कि इंडियन एक क्रिकेट वेबसाइट है, उन्होंने भी स्टोरी की है और एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की है और हमारे जराए ने भी हमें बता दिया था। मैंने 3 दिन पहले भी एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने कहा था कि अब हमारे पड़ोसियों को चाहिए कि वो इस बात की कंपेन शुरू करें कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए खबर यह है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक रजामंदी का इजहार किया है। इसलिए तो क्रिक बज ने इतनी बड़ी स्टोरी आज फाइल की है। और एशिया कप जो है उसकी मीटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो जुलाई के पहले हफ्ते में होने जा रही है और एशिया कप का जो शेड्यूल है वो भी जुलाई के पहले हफ्ते में या 15 जुलाई से पहले पहले सामने आ सकता है। आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एशिया कप 2025 जो है उसका शेड्यूल जो है वो आने वाला है और खबरें ये आ रही हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में ये शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा तनवीर अहमद बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने साथ क्या बात लिंक करके इसको सही बोला है कि जी ये इस वजह से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। तनवीर अहमद ने बोला कि जी जिस तरह इंडियन क्रिकेट या इंडिया बीसीसीआई वाले पहले रोला डाल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, अब आप लोग किस तरह मान गए हो जो है वो अपनी लेजेंड्स टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने में, अपनी वुमेन्स टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में और अपनी मेंस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में। क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 जो कि इस साल खेला जाएगा मेंस का, इंडिया उसकी होस्ट है, मेजबानी करेगा, लेकिन वो यूएई में खेला जाएगा। तनवीर अहमद ने बोला है कि भाई इससे तो ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि पैसा तब भी आएगा जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो पाकिस्तान को तो इंडिया की जरूरत नहीं है। और 10 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आपको यूएई में होता हुआ दिखाई दे सकता है। 10 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और इसमें इस बार नेपाल की छठी टीम नहीं है, छठी टीम यूएई है। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब यूएई की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर छठी टीम के तौर के ऊपर एक्शन में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना चाहता है, क्योंकि इनका मीडिया, इनके एक्स क्रिकेटर्स, इनका जो सोशल नेटवर्क है वो सारे इस बात का शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करो। तो बाइकआउट करना चाहिए। मैं तो लास्ट वीडियो में भी यह बात कर चुका हूं कि किस मुंह से आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे। वो विक्रांत गुप्ता साहब वो किस मुंह से कवरेज करने के लिए यूएई के अंदर जाएंगे एशिया कप की, क्योंकि पहलगाम वाकये के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स चैंपियनशिप स्टार्ट हुई जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उस दौरान इस भाई साहब ने भी कहा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बस अपडेट आ रही है, वो आ रही है एशिया कप के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और तनवीर अहमद ने साथ ये भी बोला है कि भाई इंडिया जितना मर्जी बातें कर ले,
लेकिन अंदर ही अंदर से वो पाकिस्तान से डरता है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, इधर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बायलैटरल सीरीज की बात की जाए जो कि 2012 से नहीं हो रही, पाकिस्तान तो हमेशा से एग्री होता है कि यार हो जाए, आज इंडिया बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज चालू हो जाए। इससे तो ये पता चलता है इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेलें, क्योंकि अगर इंडिया चाहे तो आज पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कंटिन्यू हो सकती हैं। इससे तो ये पता चलता है। बट अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद तो कहता है भाईजान इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा किसको किसकी जरूरत है, सही है, हर बंदा अपनी जगह ठीक है, दोनों कंट्रीज अपनी जगह चल रही हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तनवीर अहमद तरह के डड्डू जो है ना, ये तनवीर अहमद की तरह के जो कछुए हैं, अब तनवीर अहमद तो जबकि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम किस ग्रुप में होगी, ग्रुप्स की जो तरतीब है वो भी लगभग फाइनलाइज हो चुकी है। और उसके अलावा देखो, इस बंदे से क्वेश्चन किया जाएगा क्रिकेट के बारे में, ये अंदर मोदी को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन कंट्री को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन लोगों को गालियां दे रहा होगा, और ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा, ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्रिकेट पे बात करना आती ही नहीं है। खुद इसकी जिंदगी में क्या है, खुद इसके 3-4 इंटरनेशनल मैच है, बस इधर मदर ना 4 इंटरनेशनल मैच में ही आके इधर जो है वो पूरे का पूरा जो है रिकी पॉन्टिंग बना होता है। तो जियो में ऐसा एनालिसिस कर रहा था, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग का बच्चा है, या ये जिस तरह ये खुद रिकी पॉन्टिंग है या जैक कैलिस बना हुआ है, खुद इसके यदि देखे 3 के 4 इंटरनेशनल मैच है, और आके इधर दूसरों को ज्ञान पेल रहा होता है कि भाई इस तरह नहीं इस तरह करो। और भाई मेरी बात सुन ले एक बार, कि पाकिस्तान और इंडिया को जितनी मर्जी बकवास कर ले, जो मर्जी तू भोंग ले अपने मुंह से, लेकिन मुझे एक बात बता दे, 2024 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 120 रन क्यों नहीं थे बने? से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब तमाम जो तैयारियां हैं वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। टीमों के ग्रुप्स तकरीबन बन चुके हैं। अब हतमी तारीख भी आ रही है कि जो शेड्यूल है वो कब जारी होगा। इसके हवाले से ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते में, जो कि इंडियन मीडिया ने आज रिपोर्ट किया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में एशिया कप 2025 का मुकम्मल शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। इस बार 6 के बजाय 8 टीमें हिस्सा लेंगी। सुपर 4 का राउंड होगा, उसकी टॉप 2 टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। इसके हवाले से जो अब तक इतलात आई है उसमें यह है कि जो ग्रुप्स तरतीब दिए जा रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। वैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जुलाई जो है अभी लगभग शुरू होने जा रहा है, तो अगले 7-8 दिन से पहले एशिया कप 2000 पाकिस्तान से 120 रन क्यों नहीं थे बने? हमारी क्रिकेट तो फारग है ना, ये तुझे भी पता है। हम तो यूएसए से हारते हैं, हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं वर्ल्ड कप में, हम आयरलैंड से हार जाते हैं, हमें अफगानिस्तान पेल देता है पकड़ के। हम अपने हाथों पे, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारते हैं। हम 120 नहीं चेज कर पाते इंडिया के अगेंस्ट, जबकि वो मैच हम जीते होते हैं। हम तो वो इंडिया तो पिछले 10 महीनों में, एक साल में 2 आईसीसी ट्रॉफियां जीता है। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीता है। आपकी चैंपियन ट्रॉफी जिसको बेसिकली आप होस्ट कर रहे थे बड़े खुशी से कि जी हम इससे पैसा कमाएंगे, और आप तो दोनों तरीकों से आपका मुंह काला हुआ, क्योंकि आपकी चैंपियन ट्रॉफी एक लॉस में गई और आपकी टीम ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी जब चैंपियन ट्रॉफी हुई, आपके अपने जो पाकिस्तान में मैचेस थे वो वॉश आउट हुए। 2 से 3 लाहौर वाले मैच वॉश आउट हुए, 2 से 3 पिंडी वाले मैच वॉश आउट हुए, और जो मैच वॉश आउट नहीं हुए, जिनमें क्राउड आया हुआ था, जो मैच थे उनमें क्राउड ही नहीं था, आपकी गेटबंदी ही नहीं थी। और फिर आप पहले तो इंडिया ने आपसे फाइनल लिया, फिर आपकी टीम को भी फाइनल से बाहर किया। कल हमने आपको इसके हवाले से टेंटिव डेट्स भी बताई थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि 10 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जो है इसको शेड्यूल किया जा रहा है। तो आज की जो ताजा तरीन खबरें ये हैं, मजीद डेवलपमेंट हुई है एशिया कप को लेकर कि जुलाई के पहले वीक में शेड्यूल आ जाएगा। तो भाईजान अगर ये चीजें बेहतर रहती हैं और जुलाई के पहले वीक में शेड्यूल आ जाता है तो मजा आने वाला है। बिल्कुल भाई, बहुत मजा आने वाला है। और बड़ी खबर है ये, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हम आपको लगातार डेली बेसिस पे एशिया कप 2025 की अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या होगा,
ग्रुप्स क्या होंगे? कैसे कल होगा? हमने आपको ग्रुप्स भी बताए थे कि जो एक्सपेक्टेड ग्रुप्स जो बनाए जा रहे हैं उसके वाले से आपको बताया था। यह भी आपको बताया था कि जो आईसीसी की मीटिंग होगी वहां पर जब बाकी बोर्ड्स मेंबरान बैठेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अपना एक छोटी सी मीटिंग करके एशिया कप को भी क्लियरेंस देंगे। कप की अपडेट क्या है? एशिया कप जो है ना भाई साहब, एशिया कप शुरू होने जा रहा है 10 सितंबर से। 10 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है, 28 सितंबर को एशिया कप खत्म हो रहा है। 8 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग, यूएई। 2 ग्रुप्स हैं। इंडिया पाकिस्तान या तो एक ग्रुप में होंगे या तो डिफरेंट ग्रुप के अंदर होंगे। और ये खबरें चल रही थी कि भारत बाइकआउट कर सकता है। भारतीय मीडिया ने शुरू में खबरें दी, लेकिन जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जीवाजीत जो साइके हैं उन्होंने साफ साफ आके कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और टीम इंडिया बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं करेगी। और अब खबर आ रही है, ये भारतीय अखबार ने रिपोर्ट किया, क्रिक बस इसको कंफर्म कर रहे हैं इस खबर को। और खबर यह है कि एशिया कप का जो शेड्यूल है वो जुलाई, यानी कि अब जो जुलाई बस शुरू होने को करीब है, इसके पहले हफ्ते में एक्सपेक्टेड डेट आ रही है 7 जुलाई को एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप का शेड्यूल जारी कर सकता है। ये आगे पीछे भी हो सकती है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं, आपको भी बता दें। हो सकता है कि दूसरे हफ्ते पे भी ये बात चली जाए, क्योंकि बोर्ड्स को भी भेजा जाएगा सब जो बड़े, और फिर मोहसिन नकवी इस पे फाइनल अप्रूवल देंगे। पीसीबी के जो चेयरमैन है, चूंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एशिया कप का शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगा। साथ ही साथ जो कल आपको हमने तारीख बताई थी कि 12 सितंबर से एशिया कप खेला जाएगा, तो आज ये भी भारतीय मीडिया कंफर्म कर रही है कि या तो 10 सितंबर से एशिया कप खेला जाएगा या तो 12 सितंबर से। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अब एशिया कप 2025 की संभावित तारीख एक तरीके से जब सामने आ गई है, रिपोर्ट्स के अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर में हो सकता है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है या फिर नहीं, क्योंकि एशिया कप 2025 का आगाज 10 सितंबर से हो सकता है और जुलाई के पहले हफ्ते में ही शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। अब बता दें कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के पास है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो सोनी ने एशिया कप के जो ट्रेलर्स हैं वो जारी करने शुरू कर देने हैं। अगर टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होती है तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल जुलाई के पहले सप्ताह में 6 टीमों के टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी करने की योजना बना रहा है। इस साल टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और अगर ये जो योजनाएं बन रही है, योजनाओं के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें भाग लेंगी। न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए यूएई मेजबानी की रेस में सबसे आगे है, क्योंकि अगर एक ग्रुप में होंगे तो उनके साथ 2 छोटी टीमें होंगी। अगर डिफरेंट ग्रुप के अंदर होंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई या जिसको कहते हैं ना एक और छोटी टीम आ जाएगी और फिर दोनों का मुकाबला होगा सुपर 4 के अंदर। अगर दोनों क्वालिफाई करते हैं, दोनों ग्रुप में से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, सुपर 4 के अंदर जाएंगी। सुपर 4 में से जो 2 टॉप की टीम्स आती हैं, आपस में मैचेस खेलने के बाद हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। हर टीम के 3 मैचेस होंगे सुपर 4 के अंदर। तो जो 2 टॉप की टीम्स होंगी ना, उनके दरमियान में फाइनल होगा। एक हार्श रियलिटी ये है कि आज तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। एशिया कप के अंदर 17 एडिशन हो चुके हैं, कभी भी इनका आपस में फाइनल नहीं हुआ। T20 फॉर्मेट ये है, यूएई के अंदर ये होगा। होस्ट जो है ना इसका ऑफिशियली तौर के ऊपर इंडिया है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज करने के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही है। अब मेजबानी वैसे तो भारत के पास है, लेकिन एसीसी ने पहले तय किया था कि जब भी भारत और पाकिस्तान की बारी आएगी तो उनके मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। एशिया कप 2023 की बात अगर करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें पहुंची थी, जहां टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर 8वीं बार खिताब उठाया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट का आयोजन करने का निर्णय लिया है। सितंबर महीने में इस टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश भी टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के चलते एशिया कप पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसा माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान अब क्रिकेट के मैदान पर एक साथ नहीं खेल सकते, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच
एक साथ में खेल सकते हैं। और इसी के बीच तनवीर अहमद कह रहा है कि अब पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिकेट इंडिया के बिना कुछ भी नहीं है।